दिस इज़ मी मोहम्मद उज़ैर। आप देख रहे हैं हॉरर शो, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको स्टोरीज सुनाएंगे, और मैं उनको मुखातिब करता हूँ उसामा। तो ज़ैर भाई, एक कहानी है जो कि आपके व्यूवर्स के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और वो कुछ इस तरीके से है कि एक हमारे अजीज़ थे जिनका एक छोटा भाई था। तकरीबन यही उम्र होगी 20-25 साल, और वो रोज़ दोपहर में तपती हुई धूप में छत पे जाके बैठ जाते थे। और एक दिन हुआ, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, महीना हुआ। तो एक दिन उनके घर वालों ने नोट किया कि रोज़ दोपहर में तपती हुई धूप में बैठ के क्या करता है। अगर वो लोग खड़े हो तो उनका जिस्म जलने लग जाए। तो वो जब उसे आवाज़ लगाते तो वो सुनता नहीं। घंटों घंटों बीत जाते थे और वो हिलता नहीं था वहाँ से। जहाँ हल्की सी शाम होने लगी वो नीचे आ रहा था और नॉर्मल हम जैसे लोग होते हैं उन्हीं की तरह घूमने लग जाता था। एक दिन उन लोगों ने आवाज़ लगाई तो वो सुना नहीं उसने, तो ऊपर गए और ज़बरदस्ती उसे नीचे लेकर आए और उससे पूछा कि भाई आप कौन हो, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि ये ख़ुद तो नहीं है, कुछ तो है इसके ऊपर, असरात हैं, किस चीज़ का असर है, क्या कर रही है। तो उसके ऊपर जो चढ़े हुए थे असरात, वो उसने जवाब दिया कि मैं अपनी असली हकीकत में, अपने असली रूप में नहीं आ सकता। अगर आ गया तो आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये कहकर वो चला गया उससे। तो 10-15 दिन बाद उन लोगों ने अपने घर पे कुरान खानी रखी और 2-3 देगे मंगवाई हुई थी उन लोगों ने। तो एक शख्स आता है, क्योंकि बहुत से लोग आए हुए थे, उनमें से एक पतला सा आदमी आता है, अजीब सी शक्ल सा, और वो लोग उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो। तो वो जवाब देता है कि मैं वही शख्स हूँ जो आप अपने भांजा भतीजा था उनका कोई, उससे पूछ रहे थे कि आप कौन हो और अपने हकीकत में आओ। तो मैं वही शख्स हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करें। तो उसने बोला कि मेरे आगे खाना रखो। तो एक थाल ख़त्म, दूसरी थाल ख़त्म, एक देग ख़त्म, दूसरी ख़त्म, तीसरी भी ख़त्म, और जब वो आखिरी थाल लाए तो उन्होंने बोला कि ये आखिरी है। उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खाना खाया और बोला कि मुझे और ला कर दो। तो सारे परेशान हो गए और एक साथ मिले जुड़े और मशवरा करने लगे। और जैसे ही मशवरा किया और पीछे मुड़ के देखा तो वो शख्स वहाँ से जा चुका था। तो अगले दिन ही उन्होंने देखा कि छत पर वो शख्स नहीं है, वो नॉर्मली उनके साथ घूम रहा है। तो उस दिन के बाद से वो उस पर नहीं आया और वो वहाँ से चला गया। तो इसी के साथ एक और स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। और मुहर्रम का महीना था, तो 6 दोस्त थे और लाइन से देग वगैरह पकड़ी थी। तो इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि आधी रात 3 बंदे जागेंगे, आधी रात 3 बंदे, और बारी बारी उठेंगे और हलीम वगैरह पकाएंगे। तो इतने में आधे बंदे सो गए और आधे बंदे जागे हुए थे। इतने में एक बंदे की नज़र पड़ती है टेंट की तरफ। वहाँ पे कोने में एक बच्चा सा खड़ा हुआ है, होगा तकरीबन 8-10 साल का, अंदाज़न उन लोगों ने लगाया। और वो आया, इन लोगों को देखा और इतने में वापस भाग गया। तो उन लोगों ने सोचा कि यार रात के 2:30-3 बजे हैं, ये छोटा बच्चा इस टाइम कर क्या रहा है। हालांकि उस टाइम गली पूरी सन्नाटे में थी, कोई भी शख्स नहीं था, ये 3 ही जागे हुए थे। तो ऐसे ही एक बंदा गया, जाके देखा तो बच्चा वहाँ पे गायब था। इतने में थोड़ी देर गुजरती है, दूसरे बंदे को ही बच्चा दिखता है, फिर वो भाग जाता है। ये 2 दोस्त गए उस टेंट के कोने पे और जाके देखा तो वो गली के कोने में पहुँच चुका था। अब छोटा बच्चा 10 सेकंड के अंदर गली के कोने में कैसे पहुँचेगा। तो वो लोग सोच में पड़ गए, परेशान, टेंशन में। वो भागते हुए गए, वो जो बाकी 3 सो रहे थे उसको जगाया और जाके गली के कोनों में देखा, हर जगह, पीछे वाली गली में गए, आगे वाली गली में गए, वो बच्चा नहीं दिखा। तो उन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि भाई ये कोई दूसरी मखलूक है। तो वो लोग नॉर्मली अपने काम में
مطلب کام میں لگ گئے اور وہ بچہ اس کے بعد نہیں دکھا. پھر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم اگر کوئی جاگتا ہے یا اکیلے گلی محلے میں ہوتا ہے تو ایسے حادثات وغیرہ پیش آتے ہیں، تو خود کی حفاظت کیا جائے اور ان سے چھیڑ چھاڑی نہ کی جائے. اس کے ساتھ ہی اسٹوری یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن ان کا میں بتا دوں کہ یہ انہوں نے مجھے ڈی ایم پہ میسیج کیا تھا، تو ان کو میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا بلانے پر، کیونکہ یہ اپنا فیس نہیں ریویل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میری خاطر انہوں نے بولا کہ چلو میں آ جاتا ہوں، فیس ریویل کر دیتا ہوں. لیکن اب آپ کو کیسی لگی اسٹوری اس کے بارے میں آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ زیادہ اسٹوریز پسند آئیں گی تو ہم ان کو دوبارہ بلائیں گے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹوری ہے وہ مجھ سے کمنٹ میں یا ڈی ایم کریں، مجھے شیئر کریں مجھ سے، وہ اسٹوری بھی ہم لوگ یہاں پہ شیئر کریں گے.